जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे 3 महीनों का करंट अफेयर्स अप्रैल मई जून, ये तीनों महीने का 300 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। वो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड। ऑल इंटरनेशनल नेशनल नियुक्ति खेल सम्मेलन योजना है। साथ ही साथ इसके साथ क्या करेंगे, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेका झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, वह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है वो अलीगढ़ में स्थित है। भारत का 99वें रामसर साइट। हमारे देश में अब कितने रामसर साइट हो गए? 99वें। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरबन। कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है और कहाँ पे स्थित है। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं। और सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु स्टेट में। हमेशा याद रखेगा। सेका झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? ये अलीगढ़ में स्थित है। देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। इसका सही जवाब है वो देश है इंग्लैंड ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। और इंग्लैंड की कैपिटल कौन सी है? ये लंदन है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। आपको बताना है कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंडिया के हमारे प्यारे भारत की कौन सी है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका सही जवाब है ये रशिया के द्वारा विकसित की गई है। और रशिया की कैपिटल कौन सी है? ये मॉस्को कैपिटल है। और रशिया एकमात्र देश है, क्या और देश आपको देखेगा जो यूरोप खंड में भी आता है, एशिया खंड में भी आता है। और रशिया में कितने टाइम जोन है? रशिया में 11 टाइम जोन है। हमेशा याद रखेगा। R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यह रशिया द्वारा विकसित की गई है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है संतोष कुमार को विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसने क्या किया था? संतोष कुमार जी ने लार्ज स्केल के लिए अफॉरेस्टेशन के लिए इनिशिएटिव लिया था, साथ ही साथ पीपल पार्टिसिपेशन भी किया था। इसी वजह से इसको ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका सही जवाब है अरण्य घोष। ये भारत के 95वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलो समझौता किया है? इसका सही जवाब है हमने किसके साथ किया? भारत ने रेलो समझौता रूस के साथ किया, यानी कि रशिया के साथ किया है। और रेलो समझौता क्या है? रेलो समझौता है एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है। क्या करेंगे दोनों देश? क्या करेंगे? मिलिट्री के जो भी लॉजिस्टिक है उसका यूज करने के लिए सम्मति देंगे रेलो पैक्ट। हमें प्रतिष्ठित प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2000 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर श्रीनिवास राव जी को स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 का दिया गया है। और स्वामीनाथ जी कौन थे? M.S. स्वामीनाथन जी हमारे भारत देश के हरित क्रांति के जनक कहते हैं हमसे। और वर्ल्ड हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिफिक संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? इसका सही जवाब है लद्दाख में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिफिक संरक्षण पार्क ये लद्दाख में चालू किया गया। बहुत ही मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है साध्वी सतीश सेल जी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। केन बेतवा नदी जोड़ प्रकल्प के विरुद्ध में। आपको देखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था। साथ ही साथ उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था, उसका नाम आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे होता है ये बताना है। केन नदी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और बेतवा नदी कहाँ पे? ये यूपी में है। ये दोनों नदी को क्या किया गया? जो इनको लिंक किया जाएगा ताकि क्या हो सकते, वाटर की सप्लाई हो सके। हम टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है रणवीर कपूर को टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 के सूची में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADD क्या बनी है? इसका सही जवाब है वो मिजोरम राज्यपाल की क्या बनी है? महिला ADC बनी है। हमेशा याद रखें। और मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? मिजोरम की कैपिटल एजवाल है। आपको बताना है कि मिजोरम के CM कौन है। विजडन क्रिकेट अलनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही जवाब है ये दीप्ति शर्मा को दिया गया है लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये जो था ये स्क्वाड 2025 के ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के ये स्क्वाड था। और उन्हें हमने क्या जीता? 2025 का वुमन T20 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता है। और जो साउथ अफ्रीका, हमने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। साथ ही साथ अंडर 19 T20 का भी वर्ल्ड कप हमने जीता है। और उसमें भी कौन था विजित, यानी कि सेकंड रनर थे साउथ अफ्रीका। हमेशा परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर
कितने करने का प्रस्ताव है? इसका सही जवाब है कितना करने का प्रस्ताव है? ये 580 करने का ये प्रस्ताव है, लेकिन ये क्या हुआ, ये बिल लैप्स हो गया है। और आपको देखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ये कौन सी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमेशा याद रखें। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको हमारे देश में ओनली 4 बार ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। हमेशा याद रखें ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। हर एक सेंसस के बाद इसका क्या किया जाता है? इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि इसे एक्ट के तहत स्थापित किया जाता है। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 70, ये आपको दोनों आर्टिकल के बारे में जरूर देखना है, नहीं तो आप मेरा इंडियन पॉलिटी का 2 घंटे का वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आर्टिकल्स लिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रेनिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? इसका सही जवाब है INS ध्रुव, इस जहाज का नाम है। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री जहाज का नाम INS ध्रुव है। हमेशा साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का किताब किसने जीता? इसका सही जवाब है R वैशाली ने साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का किताब जीता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा गुरु भैरवकेश मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है वो कर्नाटक राज्य में किया गया है। हमेशा याद रखें ये कर्नाटक राज्य में श्री गुरु भैरवकेश मंदिर का उद्घाटन किया। ये हमारे कल्चर हेरिटेज का एक पार्ट है। और कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। वो किसके मैसूर नाम से था, लेकिन 1 नवंबर 1973 के मैसूर का नाम बदल के क्या किया हमने? कर्नाटक किया है। और उसकी कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। और कर्नाटक के CM कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही जवाब है 51वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी 17 अप्रैल 2026 को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कौन थे? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट के बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं। और उनका जन्म यानी कि 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। हमेशा याद रखें 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, उनका जन्मदिन है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष यानी कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब है ये चाइना है। पहले USA रहता था, लेकिन ट्रंप की वजह से क्या हुआ? ये शिफ्ट होकर चाइना बना है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है 79वां हिमाचल प्रदेश ने अपना फाउंडेशन डे क्या किया? सेलिब्रेट, यानी कि स्टेटहुड का डे सेलिब्रेट किया है 79वां। हमेशा याद रखिए। और 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश को है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971 को उसको क्या स्टेटहुड का दर्जा मिला है, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और राज्य का दर्जा कौन से आर्टिकल से है? भाग 1 में दिया है, 1 से लेकर 4 में दिया है। हमेशा याद रखेगा। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है अनीता चौधरी जी को मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है यह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? यह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ आप हमारा हर एक स्टेट के एक नया स्कीम है, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। ये 1 लाइनर है, आपको ये याद रहेंगे कि किसने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कौन सी स्कीम लॉन्च की, ये उसका एक वीडियो है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है शुभमन गिल को क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही जवाब है उनकी 135 यानी कि 135वीं उनकी जयंती मनाई गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया 1936 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी स्थापना किया था 1924 में। वो तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के उनको जनक कहा जाता है। अगर आपको मैंने क्या किया, हिस्ट्री के जितने भी संस्था है, समाज है, इसका एक अलग से वीडियो बना है, वो भी 20 मिनट के अंदर आपके 50 संस्था पूरे के पूरे रिवीजन हो जाएगा। आप सुसान कायल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्ति की गई है? इसका सही जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया की सुसान कायल, यह देश की पहली महिला सेना प्रमुख उनको नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सिक्किम में भारतीय सेना ने क्या किया? सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। यानी
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है, ये सैन्य अभ्यास का नाम है दस्तलिक। हमेशा रखे, भारत और उज्बेकिस्तान के जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है दस्तलिक। और कितवा था? ये 7वां उसका एडिशन था। खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच जो भी नौसैनिक एक्सरसाइज होती है उसको खंजर कहते हैं। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। और मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति आयोजित किया जाता है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है उन्होंने क्या किया? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है शुभमन गिल सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने क्या किया? आईपीएल में 4000 रन बनाए हैं। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है इसने क्या कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। यानी 13 अप्रैल 2026 को जालियनवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही जवाब है 107वीं वर्षगांठ मनाई गई है 13 अप्रैल 2026 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जनरल डायर कौन सा? ये ब्रिगेडियर था। डायर ब्रिगेडियर ने क्या किया? गोलियां चलाई थी किसके विरुद्ध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनके विरुद्ध, यानी कि इनको अटक किया गया था उसके विरुद्ध में क्या हुआ था? यह जालियनवाला बाग में बैसाखी के दिन क्या हुआ था? भीड़ यानी कि उमड़ पड़ी थी। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। इसकी बहुत कड़ी निंदा भी की थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले प्रथम किसको दिया था? श्री नरेंद्र मोदी जी को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। और 2026 का कैलाश सत्यार्थी जी को। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है उनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये हमारे देश की एक विरासत है। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ, इसीलिए आशा भोसले जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके थोड़े से जरूर रिवाइज कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? इसका सही जवाब है मुद्रा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र का बंदरगाह बना है, यह मुद्रा बंदरगाह है। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती अभी हमने मनाई है? इसका सही जवाब है उनकी 199वीं उनकी क्या थी? जयंती थी। 11 अप्रैल 2026 को हमने वो मनाई है। और ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। कहाँ पे की थी? पुणे में की थी। उनका एक फेमस बुक है, हमेशा याद रखे, गुलामगिरी, बहुत ही फेमस बुक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था? 1848 में फर्स्ट स्कूल उन्होंने स्थापित किया था, वो पुणे में था। और उनकी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका है, हमेशा याद रखे, महिला शिक्षिका हमारे देश की सावित्रीबाई फुले है हमेशा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है वो मॉरिशस में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? इसका सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है? यानी कि 12 अनुसूचियां, इनको 12 अनुसूचियां है। और 8वें शेड्यूल में यानी कि अनुसूची में क्या है? भाषा के बारे में। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। उनमें से क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। और 10वीं अनुसूची में क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही फेमस है, मैं बता देता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया है। एक टी20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही जवाब है लारा कार्डोसो। ये एक ही टी20 मैच में इसने क्या किया? 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है लारा कार्डोसो। ये किस देश की है? ये ब्राजील देश की है, हमेशा याद रखें। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है श्रीहरिकोटा में दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। गगनयान मिशन क्या है? ये गगनयान मिशन पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है हमारे देश का, हमारे प्यारे देश का पहला। अगर हमने ऐसे सफल किया तो क्या होगा? हम पूरी दुनिया में हमारा देश चौथा होगा, यानी कि 3 आपको कंट्री हमेशा याद रखना चाहिए। और गगनयान मिशन में कितने लोग भेजने वाले हैं? 3 सदस्य वहां पे भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में। रणसंवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब है ये बेंगलुरु में रणसंवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित हुआ है। किस देश ने वर्ष 2028 में
COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत देश। हमने क्या किया, 2028 COP33 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी से हमने अपना नाम हटा लिया है, वो हमारा देश है भारत। और आपको देखना है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यानी कि UNFCCC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में रियो समिट में इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। हमेशा याद रखें, ये तभी उसका क्या होता है, COP33 होता है, ये सम्मेलन रहता है। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला कमर्शियल 6GH इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMGC कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही जवाब है अमूल कंपनी बनी है। हमेशा याद रखें 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली कंपनी कौन सी है? अमूल कंपनी। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई योग्य करने बीमारी घोषित किया है? देखिए, ये नोटिफाई यानी कि नोटिफाइड डिसीज वो डिसीज होती है, वह बीमारी होती है जिनको सरकार को अनिवार्य रूप से डॉक्टर को क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है किसी भी डिसीज के बारे में, क्योंकि सरकार को ये रिपोर्ट मिलती है। तो कैंसर को किस राज्य ने ये नोटिफेबल डिसीज घोषित डिक्लेयर किया है? इसका सही जवाब है ये तेलंगाना राज्य ने किया है। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिमशक्ति का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिमशक्ति का आयोजन किया गया है। और जो भी नए नए ऑपरेशन हमारे देश ने कंडक्ट किए, ताकि सेविंग के लिए हो या ह्यूमैनिटेरियन हो या किसी देश से लाने के लिए हो, उसका भी मैंने सेपरेट ऑपरेशन का वीडियो लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कल्पक्कम तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वहां पे स्थित है। साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है दिव्या सिंह। ये साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बने, हमेशा याद रखेगा। और अरुणिमा सिन्हा जी कौन है? ये दिव्यांग महिला है कि उन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ये पहली दिव्यांग महिला है। बचेंद्री पाल को क्या है, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। और संतोष यादव ये कौन है? ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मायने है। PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 8 अप्रैल 2015 से PM मुद्रा की योजना शुरू हुई थी। ये PM मुद्रा की योजना क्या कहती है? महिला या छोटे उद्यमी को क्या कहती है? लोन देती है। और ये 3 श्रेणी में लोन देती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में कितने तक होता है? 50,000 तक। किशोर में क्या होता है? 50,000 से 5 लाख तक। तरुण में क्या होता है? तरुण में 5 लाख से 20 लाख तक। ये 3 श्रेणी कैटेगरी में उनको लोन की अमाउंट देती है। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI का उपयोग करने पर रोक लगाया है? इसका सही जवाब है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों को में AI का उपयोग करने से रोक लगाया है। और हाईकोर्ट की कौन से आर्टिकल की स्थापना होती है? 214। अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में? हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस 215 में दिया है हमेशा। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही जवाब है आदित्य धर को धुरंधर फिल्म के लिए चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है धुरंधर फिल्म के लिए। आपने जो नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? इसका सही जवाब, ये प्रथम स्थान किसको मिला है? कर्नाटक राज्य को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण में प्रथम स्थान मिला है। नमो ड्रोन दीदी में क्या किया जाएगा? हम हमारे भारतीय महिलाओं को ड्रोन की प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि खेती में उसका सही से यूज किया जा सके। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही जवाब है वो स्विट्जरलैंड देश है। दुनिया की पहली चौगुनी एम्पुटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? इसका सही जवाब है पायल नाग जी दुनिया की पहली चौगुनी एम्पुटी तीरंदाज चैंपियन बनी है। भारत की पहले खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? इसका सही जवाब है ये कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी जी, ये भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है। यह 7 अप्रैल 2026 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है 78वां उसका फाउंडेशन डे मनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और वर्ल्ड यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वित्त वर्ष 2026 में
माल ढुलाई में शीर्ष रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है वो दीनदयाल बंदरगाह। ये माल ढुलाई में शीर्ष रहने वाला भारतीय बंदरगाह है। और दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? ये ओडिशा में स्थित है। और कोचिन बंदरगाह कहाँ पे? ये केरल में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह को ही कांडला बंदरगाह कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ पे खुला है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर खोला गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, हमेशा याद रखें। और आईपीएल 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? कैमरून ग्रीन बना है। और किस कंट्री का? ये ऑस्ट्रेलिया का है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है। और आपको हमेशा एक स्कीम चेक करने के पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम को चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। भूभारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? इसका सही जवाब है ये तेलंगाना राज्य की भूभारती पोर्टल ये स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा? भूमि का रिकॉर्ड जो भी है वो मॉडर्नाइजेशन तरीके से उसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके। ये भूभारती पोर्टल किस राज्य का? तेलंगाना राज्य की स्कीम है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य यानी कि करने वाला कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है पंजाब राज्य है। उसने क्या किया? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चालू किया है, ये पंजाब राज्य ने किया है। अभी मैंने लेटेस्ट जनगणना 2027 का एक वीडियो बना है, वहां पे मैंने 70 क्वेश्चन लिए, हमेशा याद रखे 70 क्वेश्चन वहां पे लिया है। बहुत ही बढ़िया मैंने समझाया, पूरी हिस्ट्री से लेकर लेटेस्ट तक दोनों समझाया है। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बोधना शिवनंदन इसका सही जवाब है ये इंग्लैंड की बनी है, हमेशा याद रखे बोधना शिवनंदन ये इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही जवाब है क्रिस्टीना कोच। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना। सैप अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का कौन विजेता है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। सैप अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता है बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है आईएनएस अरिदमन। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का ये नाम है आईएनएस अरिदमन। एशियाई स्वदेश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है अभय सिंह जी को एशियाई स्वदेश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया अभय सिंह जी को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि 2026 में क्या हुआ? 10 साल पूर्ण हुए, यानी कि 10 साल उन्होंने कंप्लीट किए, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 साल कंप्लीट किए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या दिया जाता है? गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना होता है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? इसका सही जवाब है सिपाही ज्वाला पंचायत को, ये जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का क्या मिला? अवार्ड मिला है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये अनुसूची आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में सबसे शीर्ष स्थान पर कर्नाटक राज्य है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का लिए जो आर्टिकल है वो 338A है, हमेशा याद रखें। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो आर्टिकल है वो 338A अनुच्छेद, उसमें ये कमीशन की स्थापना की जाती है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संदर्भित है? इसका सही जवाब है ये मराठी में माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ये महाराष्ट्र का एक अभियान है, ये हेल्थ इनिशिएटिव है, हमेशा याद रखें हेल्थ। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलेटिकों को निलंबन यानी कि जो भी एथलेटिक्स होते हैं उसको निलंबन यानी सस्पेंड करने वाला सबसे ऊपर देश कौन सा है? इसका सही जवाब है वो हमारा प्यारा देश है। इसमें हमने क्या किया? हमने इसमें भी प्रगति कर ली है। डोपिंग के कारण क्या होता है? हमारे एथलीट्स उसको सस्पेंड किया जाता है। और ये करने का काम किसका है? वाडा का है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की ये संस्था करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। हमारा प्यारा देश में सबसे आगे है। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही जवाब है उन्होंने 77वीं अपनी वर्षगांठ मनाई है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में ये इसकी स्थापना हुई थी। और नाटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। और कलेक्टिव डिफेंस का यूज करके ये आर्टिकल 5 का यूज करके ये क्या करते हैं? एक दूसरे देश की रक्षा करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का
क्या नाम है? इसका सही जवाब है आईएनएस सांची नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम पर लॉन्च। ये स्वदेशी युद्धपोत है आईएनएस सांची, हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? इसका सही जवाब है और रोपड़ में बनेगा। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है ये अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत ये लद्दाख से की गई है। क्यों लद्दाख से? क्योंकि यह लद्दाख में हाई अल्टीट्यूड है, हाई अल्टीट्यूड है, इसकी वजह से यहाँ से शुरुआत की गई। और मिशन मित्र क्या है? एक स्पेस अवेयरनेस और एक आउटरीच इनिशिएटिव है। इसके तहत क्या किया जाएगा? अवेयरनेस की जाएगी किसके? यानी कि साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में। और बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही जवाब है रविचंद्र अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला कौन सा देश है? इसका सही जवाब है यह हमारा प्यारा भारत दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला है। और अभी कौन सी जनगणना है? ये 16वीं जनगणना चालू होने वाली है। मैंने सेपरेट वीडियो लिया, बहुत ही अच्छे से समझा है। 70 क्वेश्चन आपका जनगणना का हर एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? इसका सही जवाब है ओडिशा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर ये सम्मान दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है उन्होंने 63वां यानी कि 63वां उन्होंने स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना यानी कि कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को इसकी क्या हुआ था? सीबीआई की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत किया गया? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत किया गया है सीबीआई की स्थापना। और सीबीआई किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर सीबीआई आती है। यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है वकुर्ला। ये अपशिष्ट मुक्त 20 शहर में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। ये कहाँ पे? ये केरला में है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बीएमसी मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है अश्विनी भिड़ो को बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और आपको जानकर हैरान होगी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे अमीर यानी कि श्रीमंत अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे देश की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया होगा? इसका सही जवाब है अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये स्थापित होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना कितने वर्ष अभी पूरे हुए हैं? इसका सही जवाब है उनको हुए हैं 91 यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई है 91 हुए हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। आरबीआई को हमारे क्या है? ये सेंट्रल बैंक है। कौन से एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट ये आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व में शीर्ष देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत। नागोया प्रोटोकॉल में जिसका अनुपालन करने में हमारा देश सबसे आगे है। और नागोया प्रोटोकॉल क्या है? बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसको बेनिफिट शेयरिंग का ये फार्मूला बनाता है नागोया प्रोटोकॉल। और ये सीबीडी का हिस्सा है यानी कि सीबीडी कौन है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1992 में रियो समिट में ये इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी कि COP 15 कहाँ आयोजित हुई है? हमेशा याद रखें कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज जो है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज यानी कि CMS ये कन्वेंशन है। इसके तहत COP 15 कहाँ आयोजित यानी कि हुआ है? इसका सही जवाब है ये ब्राजील में आयोजित हुआ है। और ये माइग्रेटिव बर्ड यानी कि ये क्या करता है? माइग्रेटिव बर्ड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको ही हम बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, लेकिन ये पोस्ट में कब आया? 1983 में ये आया है CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। बहुत ही है, एनवायरमेंट में भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले कौन विदेशी खिलाड़ी बने हैं? इसका सही जवाब है सुनील नारायण ये बने हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, विदेशी खिलाड़ी है सुनील नारायण। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? इसका सही जवाब है ये जापान ने बनाया है। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर ये जापान ने बनाया। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनपदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है ये ईरान ने अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनपदा अभियान शुरू किया है। मैंने सैन्य अभियान के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिए। आईओएन समुद्री अभ्यास यानी कि इमेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ये विशाखापट्टनम में इमेक्स 2026 का आयोजन किया है। ये क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है इमेक्स यानी कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है 2026 का।
इसको क्या कहते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये हिंद महासागर क्षेत्र के जो भी देश है इसमें ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है शीतल देवी को वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का सम्मान पुरस्कार दिया गया शीतल देवी। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बालेंद्र शाह। ये नेपाल के युवा सबसे प्रधानमंत्री का नाम है और आपको बताना है कि ये किस पार्टी के है, इनकी पार्टी का नाम क्या है। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? इसका सही जवाब है गर्ड फाल्टिंग्स। ये एबेल पुरस्कार 2026 के ये विजेता है और एबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार जैसे इसको प्रतिष्ठित है, मैथ का नोबेल भी कहा जाता है। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है दिल्ली में हरमनप्रीत कौर के नाम से पिंक स्टैंड चालू किया गया है। ये दिल्ली स्टेडियम में, और दिल्ली का स्टेडियम कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां यानी कि 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है कैमरून में WTO का 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसको रिप्लेस किया था? गैट को रिप्लेस करके इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। और ये मंत्रिपरिषद सम्मेलन हर 2 साल के बाद मिनिस्ट्रियल यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। और हमारा प्यारा भारत देश फाउंडेशन मेंबर है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट का भी था, उसको गैट के रिप्लेस करके WTO बना, यानी कि हमारा फाउंडेशन मेंबर है। वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक पुरस्कार 2026 का चंद्रयान 3 को दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे भारत का चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर ये क्या किया? विश्व का प्रथम देश बना उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की, यानी कि साउथ पोल पे। साथ ही साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हमारा प्यारा भारत देश कितना 4th कंट्री बना है। इसलिए वजह से क्या गोडार्ड एस्ट्रोनॉमी पुरस्कार चंद्रयान 3 को दिया गया। गगनयान मिशन ये हमारा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और ये कौन लॉन्च कर रहा है? ये इसरो, हमारी प्यारी इसरो लॉन्च कर रहा है। उसमें क्या होगा? 3 एस्ट्रोनॉट को हम कहाँ भेजेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में उसे भेजा जाएगा। साथ ही साथ आदित्य L1 ये किसके लिए? ये सन का स्टडी करने के लिए हमारा मिशन है, हमेशा याद रखेगा। और मंगलयान मिशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? इसका सही जवाब है ये हरियाणा राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या किया गया? ये विकसित की गई है। ये सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, हमेशा याद रखें। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने वाला प्रथम राज्य जो बना वो केरलम बना है, यानी कि केरला का नाम बदलकर हमने क्या किया? केरला कर दिया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका सही जवाब है लद्दाख ने क्या? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग यानी कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इससे क्या होगा? इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को क्या मिलेंगे? लोन मिल सकेगा, साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट के लिए क्या मिल सकेंगे? प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ इनोवेशन का भी यह चांस रहेगा। ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक लिंग किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ताइवान ट्रैवलंग के लिए उनको क्या मिला? प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है, हमेशा याद रखें। यांग शुआंग जी और अनुवादक लिंग किंग। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये जो है क्या करता है? सिर्फ अनुवादित इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी किताबें ट्रांसलेट की गई उसको ये यानी कि ये प्राइज दिया जाता है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरू हो गया था ये, लेकिन 2016 से क्या प्रतिवर्ष ये डिक्लेयर किया जाता है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल होगा? इसका सही जवाब है स्वीडन। ये आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में ये शामिल होगा, यानी कि हम क्या करेंगे? हम शुक्र का स्टडी करने के लिए हम एक मिशन भेजेंगे। क्यों शुक्र को? क्योंकि शुक्र को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को किया जाता है, वहां इनके जैसा एटमोस्फेयर रहता है, इसी वजह से उसका स्टडी करेंगे। और ये किसके साथ भेजा जाएगा? LV-M3 की वजह से ये भेजा जाएगा। और ऑर्बिटर मिशन है ये, हमेशा याद रखें। शुक्रयान मिशन ये ऑर्बिटर मिशन है। भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? इसका सही जवाब है 2027 को भारत और इटली ने संस्कृति और पर्यटन वर्ष डिक्लेयर किया गया है। आप हमेशा याद रखें कि यूनाइटेड नेशन भी ऐसे कुछ ईयर डिक्लेयर करता है। 2026 जो है यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ चारागांव व पशुपालक वर्ष 2026 ये दोनों वर्ष यूएन ने डिक्लेयर किया है। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही जवाब है ये ईस्ट बंगाल ने जीता है, हमेशा याद रखें। ईस्ट बंगाल
ईस्ट बंगाल ने ये खिताब जीता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन में, इसी वजह से याद रखें। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता है, हमेशा याद रखेगा ईस्ट बंगाल। हाल ही में पंजतनाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ये जम्मू कश्मीर में पंजतनाग मछली पकड़ने का उत्सव यह हाल ही में मनाया गया है, हमेशा याद रखें। साथ ही साथ आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ये दूसरी बार लगातार सीएम बन गए हैं, हमेशा याद रखें। ये अभी अभी हुआ है और वो क्या है, ये बीजेपी के है। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ये केरला राज्य बना है, लेकिन केरला का नाम क्या होगा? केरलम होगा, हमेशा याद रखें ये केरलम। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरला है, यानी कि केरलम है। और केरलम के हाल ही में नए सीएम चुने गए हैं, वो कौन है? वीडी सतीशन ये नए सीएम चुने गए हैं। साथ ही साथ आप हमारा नए चुने गए मुख्यमंत्री, सीएम यानी कि साथ गवर्नर, साथ ही साथ वहां के लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, साथ ही साथ क्या विधानसभा सीट, और उनका हर एक स्टेट का स्थापना दिवस मैंने ये लेक्चर लिया है, 20 मिनट का है, आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र ये राज्य है। क्या केंद्र सरकार हर एक परियोजना लागू करने में फर्स्ट स्थान उन्होंने हासिल किया। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी ये महाराष्ट्र के सीएम है। और महाराष्ट्र की कैपिटल जो है मुंबई है, और मुंबई को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, हमेशा याद रखें, आर्थिक राजधानी। भारतीय महिला रिकवर टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है हमने गोल्ड मेडल जीता है, हमेशा याद रखें। शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला रिकवर टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में कहां स्थित डुकोनो ज्वालामुखी, हमेशा याद रखें, डुकोनो ज्वालामुखी का कहां विस्फोट हुआ? इसका सही जवाब है ये डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में उसका विस्फोट हुआ है, और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, और उनकी करेंसी जो है इंडोनेशियाई रुपया, ये इनकी करेंसी है। भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ये आसाम में शुरू की गई है, भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा। और हमको याद रखना चाहिए कि ये डिजिटल जो बैंक होते हैं या करेंसी होती है, उसको कौन मॉनिटर करता है? ये आरबीआई करते हैं, हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा जी, ये आरबीआई के अभी नए गवर्नर है। हमें बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ये मेघालय में आयोजित किया गया है। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 ये मेघालय में आयोजित किया गया है। इसी तरह से मैंने पूरे मिलिट्री एक्सरसाइज एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट में मैंने कंप्लीट किया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका सही जवाब है अरविंद चिदंबरम, ये ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं, हमेशा याद रखें। और ई स्पोर्ट विश्व कप कहाँ पे होने वाला है? ये पेरिस में होने वाला है। और पेरिस कहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा प्यारा भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? इसका सही जवाब है हम हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का क्या सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर बन गए, हमेशा याद रखें। और बांग्लादेश के हमने कब निर्मित की थी? 1971 में हमने निर्मित की थी। भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन से है? सबसे पहले आता है चाइना है, सबसे पहले एक नंबर पर हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरे नंबर पर यूएसए है, और तीसरे नंबर पर यूएई है, हमेशा याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन ये ओस्लो में आयोजित किया गया है। और नार्डिक कंट्री कितने हैं? नार्डिक 5 कंट्री है, हमेशा याद रखें। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये 5 कंट्री को हम नार्डिक कंट्री कहते हैं। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यानी कि ये दोनों मिलाकर हमने कितने पदक जीते हैं, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है हमने 27 पदक जीते। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में हमने दोनों मिलकर 27 पदक जीते हैं। कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही जवाब है सान्या जी, हमारे देश की कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है सान्या जी, हमेशा याद रखें। बौद्ध भिक्षु के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना? इसका सही जवाब है गैम्बी रोबोट, ये बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला ये पहला रोबोट बना है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जन्म कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, बिहार में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? यह कुशीनगर में हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि यह कुशीनगर कहाँ पे है। इसी तरह से मैंने पूरे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब।
ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां भी सदस्य देश बना है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना कब की गई थी? 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को क्या हुआ था? 50 साल पूरे होते। इसलिए आपका काम है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 बिग कैट्स को क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनमें से 5 बिग कैट्स हमारे भारत में है, 2 नहीं है, उसके नाम हमेशा याद रखें। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है वो किस राज्य में है? इसका सही जवाब है वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला है, हमेशा याद रखिए, इसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की? इसका सही जवाब है गरुड़ा पहल जो है ये सेबी ने प्रस्तुत की। गरुड़ा पहल में क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये यूज करने के बारे में सोच रहा है, किसमें? ट्रेडिंग के बारे में। इसलिए हमेशा याद रखें, उसका फुल फॉर्म आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सेबी की स्थापना को हुई थी 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई। उनको वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी का दर्जा कब दिया? 1972 में दिया। और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में, हमेशा याद रखें मुंबई में किसका हेडक्वार्टर है? हमने देखा आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र यह बनाया जाएगा। और मानव हाथी यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चालू किया था? 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था, हमेशा याद रखें एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। और 1992 में क्या होता? रियो भी सबमिट हुई थी 1992 में। क्या हुआ था फिर? सीबीडी का निर्माण हुआ था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का भी निर्माण हुआ था। साथ ही साथ फॉरेस्ट प्रिंसिपल का भी ये निर्माण हुआ था। और एजेंडा 21, हमेशा याद रखें एजेंडा 21 का निर्माण भी रियो सबमिट 1992 में हुआ था। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा है वो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, हमेशा याद रखें। भोजशाला मंदिर अभी भी बहुत न्यूज में आया था, इसी वजह से ये पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा ये दिल्ली शहर में शुरू की गई है। और दिल्ली की विधानसभा सीट टोटल कितने हैं? दिल्ली की विधानसभा सीट 70 है। और लोकसभा सीट कितने हैं? ये लोकसभा सीट ये 7 है, हमेशा याद रखें। किस राज्य में 1 जून से आनंद विहार अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? हमेशा याद रखें आनंद विहार अधिनियम 1909 ये लागू किया जाएगा। इसका सही जवाब है सिक्किम में 1 जून से आनंद विहार अधिनियम 1909 ये लागू किया जाएगा। और मैरिज करने का जो राइट्स है आपको आर्टिकल 21 के तहत दिया जाता है, राइट टू लाइफ के अंदर, हमेशा याद रखें। इसी तरह से मैंने पूरे के पूरे 250 आर्टिकल 30 या 40 मिनट में मैंने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर के, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ 1909 में एक बहुत ही फेमस एक्ट है मोरले मिंटो एक्ट, हमेशा याद रखें मोरले मिंटो एक्ट है, ये आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? इसका सही जवाब है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये छोड़ा गया है, हमेशा याद रखें। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य भी ये आसाम में है। और इसकी एक खास बात है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है मानस नेशनल पार्क, साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, हमेशा याद रखें। गिर कहाँ पे है? ये गुजरात में। ये हमेशा अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे फायर लगी है, तो लाइन की कुछ डेट हुई है, तो गिर नेशनल पार्क में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कि नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है वो न्यूयॉर्क सिटी में जयशंकर जी ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सौरभ विजय जी को यूआईडीए का एक मुख्य कार्यकारी अभी नियुक्त किया गया है। और यूआईडीए क्या है? यानी ये आधार जारी करने वाली एक क्या है? स्टैट्यूटरी संस्था है, हमेशा याद रखिए यूआईडीएआई ये संस्था है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2009 में इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री मीटिंग के अंदर ये आती है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? इसका सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान जी ने यह अपनापन ये किताब उन्होंने क्या जारी की है। और शिवराज सिंह चौहान जी को हम प्यार से क्या कहते हैं? एमपी में करते हैं कि उनको मामा कहा जाता है। और ये सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले मध्य प्रदेश के ये सीएम रहे हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड प्राइवेट एआई पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड प्राइवेट एआई पार्क ये विकसित किया जाएगा। और तमिलनाडु के अभी कौन सीएम बने? जोसेफ विजय, ये सुपरस्टार है तमिलनाडु के, ये अभी सीएम बने हैं। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 में ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और ब्रिक्स की स्थापना कब की थी? हमेशा याद रखें ये ब्रिक था पहले 2001 में, साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, तब से ये क्या नाम पड़ा? ये ब्रिक्स नाम पड़ा है। और अभी टोटल कितने सदस्य है? 11 सदस्य है ब्रिक्स के।
न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव, हमेशा याद रखे, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये 2014 में चालू किया था और उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, इसी वजह से ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बना है? इसका सही जवाब है ये ताइवान ने क्या किया, हमको पछाड़कर ये 5वां दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है। सबसे बड़ा शेयर मार्केट किसका है? यूएसए में है, न्यूयॉर्क शेयर मार्केट सबसे बड़ा है, साथ ही साथ नैस्डैक भी है, ये यूएसए का भी है, दोनों ये यूएसए के, नैस्डैक ये सेकंड नंबर पे और तीसरा जो है शंघाई न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ये सबसे बड़ा है। और हमारे देश का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? इसका सही जवाब है अरविंद कुमार जी के अध्यक्षता में कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए उन्होंने पैनल का गठन किया है। और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में? 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, साथ ही साथ 214 में हाई कोर्ट है। और आपको ये देखना है कि अनुच्छेद 142 में ये कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ये बार्सिलोना ने जीता है। 95वें ला लीगा का खिताब स्पेन में आयोजित हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही जवाब है ये पंजाब राज्य ने शुरू की है। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनको सहायता की जाएगी किस स्कीम की मदद से? मेरी रसोई योजना। ये किसका इनिशिएटिव है? पंजाब गवर्नमेंट का है। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ये हरियाणा गवर्नमेंट में श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ये ऐप लॉन्च किया गया है। और आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 हमेशा याद रखना चाहिए। आर्टिकल 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम बात करते हैं, साथ ही साथ फोर्स लेबर को भी हमने क्या किया? प्रतिबंधित किया है। और आर्टिकल 24 में क्या है? 14 साल के कम उम्र के बच्चों को हम क्या करें? डेंजर फैक्ट्री में काम करने को मनाही करते हैं। ये दोनों आर्टिकल को क्या कहते हैं हम? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी कि शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु राज्य में किया गया। अभी हाल ही में अभी चीफ मिनिस्टर बने कौन? जोसेफ विजय, उसने ये घोषणा की थी। और महिलाओं को मैटरनिटी लीव जो है वो आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है, हमेशा याद रखें। और ये आर्टिकल 42 क्या है? डीपीएसपी है। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? इसका सही जवाब है ये सरमत मिसाइल ये रूस ने ये डेवलप की है। हमने रशिया के साथ क्या किया? रेलॉक्स हमने अभी पैक्ट किया है। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ये पुणे में बनाया जाएगा पहला लो एमिशन जोन, हमेशा याद रखें। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ये कार्बन सोचने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष ये भोपाल में लॉन्च किया गया है। इसी तरह से मैंने बायोलॉजी का पूरा मैराथन लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए 42 पंचायतों की भारत सरकार ने यह घोषणा की है। ये कौन देता है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की तरफ से दिया जाता है। सबसे ज्यादा पुरस्कार किस स्टेट को मिले हैं? कर्नाटक स्टेट को मिले 6 पुरस्कार। और आपको जरूर देखना है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत राज को हमने क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। साथ ही साथ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने नगर पालिका को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की? इसका सही जवाब है ये हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान ने की है। एक अभी सुधरता नहीं, क्योंकि 2025 में इन्होंने क्या हमारे ऊपर यानी कि ऑपरेशन किया था। इसका ये जश्न मनाने के लिए 10 मई को मरका ए हक दिवस मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कभी इरादे कामयाब नहीं होंगे। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो ये यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बना है। और यूपीआई का डेवलपमेंट किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसने क्या किया था? यूपीआई का डेवलपमेंट किया था। कब किया था? 11 अप्रैल 2016 को इसका ये किया था। और जो मेन बॉडी है कौन है? आरबीआई हमेशा इसका मॉनिटर करती है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे अभी हाल ही में नियुक्ति किया? इसका सही जवाब है एन.एस. राजा सुब्रमण्यम जी इनके तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है। और पहले कौन थे? बिपिन रावत जी फर्स्ट थे और जनरल अनिल चौहान जी ये सेकंड क्या थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हमेशा याद रखिए। ये अभी तीसरे है, ये पहले है, ये दूसरे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर शेखर सुमन को ये यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के है? ये आसाम के है। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है कृष्णा स्वामीनाथन जी को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थ दुबे पुरस्कार से
किस भारतीय को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है दीपक भाटिया जी को अर्थ दुर्बे अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप प्रणाली निगरानी प्रणाली ये इक्वाडोर में शुरू की गई। हमेशा एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए अभी कौन सी हाल ही में एक ऐप लॉन्च यानी कि विकसित की है? इसका सही जवाब है प्रतस्तर 2.0। ये क्या एनसीईआरटी ने स्कूलों बच्चों में विकलांगता यानी कि क्या डिसेबिलिटी को पहचान के लिए ये ऐप डेवलप की है। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री जो है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन ये आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था? रक्षा राज्य मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया गया। दुनिया में सबसे अधिक हाईएस्ट रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? इसका सही जवाब है वो हमारा प्यारा भारत देश है। हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेमिटेंसेस प्राप्त करते हैं। और दुनिया में दूसरे नंबर का कौन सा है? मैक्सिको है। तीसरे नंबर का कौन सा है? चीन है। और चौथे नंबर कौन सा? फिलीपींस है। ये 4 देश है सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ये नई दिल्ली में किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 ये नई दिल्ली में किया जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पे कितने 7 कैट्स के बारे में दिया और वो 7 कैट्स कौन से है? पहला टाइगर है, लायन है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, चीता है, जागवार है और पुमा। ये 7 कैट का क्या किया प्रोटेक्शन किया जाएगा। लेकिन इनमें से 5 हमारे देश में है, लेकिन जागवार और पुमा हमारे देश में अभी भी नहीं है, हमेशा याद रखें। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को अभी सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सोमा मंडल जी को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय में इस सोमा मंडल जी को यह सम्मानित किया गया है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? इसका सही जवाब है स्काईरूट एरोस्पेस। ये भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। देखिए यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए क्या लगता है? 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जरूरत लगती है। हमेशा याद रखें 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर इतनी अमाउंट लगती है, तब क्या बनती है? ये यूनिकॉर्न कंपनी बनती है। और हमारे प्यारे भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो बनी थी इन मोबी थी। हमेशा याद रखें इन मोबी ये पहली हमारी भारत की यूनिकॉर्न कंपनी थी। दक्षिण तट रेलवे भारत का कौन सा अभी नया रेलवे जोन अभी बना है? इसका सही जवाब है अभी 18वां रेलवे जोन बना है। हमेशा याद रखें। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में यानी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी अध्यक्ष जो है सतीश कुमार जी है। 1905 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी। कब हुई थी? बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसने किया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु ने ये एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया गया है? आपको पहले बता दो कि रागी जो जावा जो कार्यक्रम है उसमें क्या किया गया? बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाएगा मॉर्निंग में, हमेशा एक मिल की तरह होगा ये रागी जावा न्यूट्रिशन मिल। तो ये किसने गवर्नमेंट ने लाया है? ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में लाया है और वो 2029 तक ये बढ़ाया जाएगा। हमेशा याद रखें रागी जावा ये न्यूट्रिशन मिल के हमेशा याद रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने का अभी प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 38 करने का अभी उन्होंने क्या मंजूरी दी है। हमेशा याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या होती है उसको इंक्रीमेंट करने का पावर जो है किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और संसद के 3 भाग है, हमेशा याद रखें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद का एक अविभाज्य अंग है। हमेशा याद रखेगा। यूनेस्को गिल्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सुदानी पत्रकार संघ को यूनेस्को गिल्मानो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु जो है 2025 में सर्वाधिक मछली उत्पादन यानी कि ओवरऑल टोटल उत्पादन करने वाला जो सबसे आगे होगा वो तमिलनाडु है। लेकिन मछली उत्पादन में अगर ये पूछा गया तो ये गुजरात, हमेशा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मरीन फिश में गुजरात स्टेट पहला है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु का सबसे ज्यादा है। और ये मछली उत्पादन या उसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको यमपेडा ये हैंडल करती है और उनकी स्थापना हुई थी 1972 में। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है वो कोलंबिया देश में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर यह प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन आयोजित होगा यह कोलंबिया में। भारतीय पत्रकार RK आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सुपर्णा शर्मा जी को और RK आनंद जी को
पुलित्जर पुरस्कार सम्मान किया गया, लेकिन किसमें? पत्रकारिता में। हमेशा याद रखें, ये 2-4 कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, और आप जरूर चेक कीजिएगा। और पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है, और कौन देता है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपियन देश कौन बना है? इसका सही जवाब है ये कनाडा देश बना है। कनाडा ये पहला गैर यूरोपियन देश है जिन्होंने क्या किया? यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में ये शामिल हुआ। और यूरोपियन राजनीतिक समुदाय ये कब हुआ था? 6 अक्टूबर 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। हमेशा याद रखें, ईपी की स्थापना 2022 में हुई थी। और G7 में कंट्री हमेशा याद रखें, सीजेआई ने गर्लफ्रेंड को कहा लेके गया? यूके और यूएसए लेके गया। ये G7 कंट्री का मैंने क्या कीवर्ड आपको दिया है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया? इसका सही जवाब है हजारीबाग में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर अभी ये घोषित किया है। और आपको बताना है कि ये हजारीबाग कहाँ पे है। हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है ये यूएसए ने हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या किया? प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया गया है। और ये हमेशा याद रखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत न्यूज में है। ये क्या क्या करती है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेगा। इसको मैप में भी देख लीजिएगा। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है मार्टा कोस्तुकजी ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला खिताब जीता है। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर जोराम अनिया जी को नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य रूप में चुना गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 2015 को किया गया। हमेशा याद रखें, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। और किसे रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग की क्या किया? स्थापना की। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे देश के पीएम चेयरमैन होता है। और अभी वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी जी ये वाइस चेयरमैन है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? पीएम ही करते हैं। दुनिया का पहला ऑटोसार यानी कि ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अभी अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है? देखिए, मिशन दृष्टि ये एक क्या है? एक उपग्रह है। किस देश के स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत देश ने ये गैलेक्सी आई ये क्या किया है? फर्स्ट ऑप्टोसार मिशन दृष्टि ये लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है सिनबैक्स से ये कंबोडिया के साथ हमने चालू किया है। वियतनाम के साथ कौन सा होता है? विनमैक्स होता है। थाईलैंड के साथ कौन सा है? मैत्री होता है। इंडोनेशिया के साथ कौन सा है? गरुड़ शक्ति होता है। इसी तरह से मैंने क्या मिलिट्री एक्सरसाइज का सेपरेट एक लेक्चर लिया है, जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट शुरू किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां आयोजित किया है? इसका सही जवाब है ये 1.0 ऑपरेशन नेत्र ये कहां आयोजित किया? ये लद्दाख में आयोजित किया है। किसके लिए है? ये मेडिकल आई एडवांस के लिए, यानी कि जो ट्रीटमेंट होती है ऑपरेशन किसकी? आइस की, उसके मेडिकल एडवांस के लिए है, क्योंकि हिमालयन लोगों को मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ये इसका नाम नीरा है। हमेशा याद रखें, कैच द रेन 2026 का जो मॉस्कॉट है यानी कि कैच द रेन का इसका जो नीरा है। और दिल्ली के हमने देखा कितना है? 17 क्या है? विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट 7 है। और दिल्ली के पास 3 ऐसी चीज नहीं है जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास, पुलिस नहीं है, उनके पास लैंड नहीं होती, और एक आपको जो बताना है उसका एक बताना है। 3 चीजें जो होती है दिल्ली के पास नहीं रहती और सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करती है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया? इसका सही जवाब है सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। आपको देखना है कि 32 में कौन सा रिट्स जारी करता है? ये सुप्रीम कोर्ट का है। 226 में ये क्या है? हाई कोर्ट का रिट्स है। और कितने रिट्स होते हैं? 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। आपको मैं 3 बता दूं, आपको 2 कमेंट बॉक्स में बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार पुरुषा, आपको 3 कमेंट बॉक्स में बताना है। पाल्क स्ट्रेट को 9 घंटे 15 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही जवाब है ईशान सिंह जी ने पाल्क स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ईशान सिंह। और ये पाल्क स्ट्रेट जो है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जो क्या होती है? ये जोड़ती है, हमेशा याद रखे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है? ये राम सेतु भी है। और पाल्क स्ट्रेट क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है ये पाल्क स्ट्रेट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है 157वां ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है। प्रथम स्थान किसको मिला? नॉर्वे को मिला। द्वितीय स्थान नीदरलैंड को। तृतीय स्थान इस्टोनिया को मिला है, हमेशा याद रखें। और अंतिम 180 स्थान किसको मिला? इरिट्रिया को ये इसका स्थान दिया गया है। भारत का कितना स्थान है? 157। और 2025 में कितना था? 2025 में 151 था, हमेशा याद रखें। भारत का पहला राज्य संचालित
सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी भारत का पहला राज्य संचालित एक एक्सलेंस सेंटर होगा। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ये उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को अभी प्रथम स्थान मिला है? इसका सही जवाब है पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा राज्य को प्रथम स्थान मिला है। और पंचायती उन्नति सूचकांक ये कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती करती है। सेकंड स्थान केरला का है और थर्ड स्थान जो है वो ओडिशा का है। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में अभी लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य ने श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप ये उन्होंने लॉन्च किया है छत्तीसगढ़। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ये गोवा में आयोजित किया है। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन ये गोवा में आयोजित किया और उसकी कौन सी थीम थी? सिक्योरिंग डिजिटल भारत थ्रू फ्यूचर रेडी एडिट अडेप्टिंग एश्योरिंग और एडवांसिंग, ये इसकी थीम थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थीम कभी कभी पूछा जाता है। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया? एआई नीति को ये मंजूरी दी है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के साथ ये मूल्यांकन अभी शुरू किया है? इसका सही जवाब है जापान के साथ क्या किया? इसरो ने चंद्रयान 5 के लिए क्या किया? ये टाई अप किया है। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। हाल ही के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण जी अभी चेयरमैन है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में अभी लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ये तेलंगाना राज्य में पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है और रेवंत रेड्डी जी हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है जॉर्डन, जो अभी नई कंट्री है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये क्या हुआ? अभी शामिल हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में हुई थी। पेरिस वायु जल सम्मेलन में इनकी यह घोषणा की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और ऑफिशियल की स्थापना कब, यानी कि ऑफिशियली चालू कब हुआ? 30 नवंबर 2015 को ऑफिशियली चालू हुआ है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? इसका सही जवाब है रितिका श्री जी, ये भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। और आईपीएल अभी हाल ही में अभी किसने जीता? आरसीबी ने जीता। ये डिफेंडिंग चैंपियन के लगातार दूसरी बार जीतने वाली ये तीसरी टीम है। पहली टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग है, हमेशा याद रखेगा। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस। और ये आरसीबी अभी बनी है। पर्पल कैप के कौन है? पर्पल कैप की दावेदार कसिबो रबाडा है। ऑरेंज कैप हमारे प्यारा भारतीय वैभव सूर्यवंशी है। और आईपीएल 2000 फाइनल के मैन ऑफ द मैच कौन है? विराट कोहली बने। किसको हराया? गुजरात टाइटंस को हराया है। लक्ष्मण कृष्णराव के साथ सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सुमित्रा गुहा जी को लक्ष्मण कृष्णराव के साथ सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बना? यानी कि डिफेंस में लार्जेस्ट स्पेंडर है। हमारे देश का नंबर कितना आता है? ये 5वां नंबर आता है। सबसे पहले यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया है और चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश है। कायरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत देश ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है अतनु नाथ जी को ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। उसको क्या कहते हैं हम? ब्रेक थ्रू प्राइज कहा जाता है। हमेशा रखे इस पुरस्कार को ब्रेक थ्रू प्राइज कहा जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? इन लाइफ साइंस के लिए दिया जाता है। 2012 से ये चालू हुआ था। और इसकी प्राइज मनी जो है नोबेल पुरस्कार से भी ज्यादा है इसकी प्राइज मनी। हमेशा याद रखे ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू प्राइज। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है संजय जमुआर जी को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने? इसका सही जवाब है सेबेस्टियन सावे जी। ये 2 से कम घंटे में मैराथन पूरे करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने। और ये कहाँ पे? ये केन्या के हैं। इनकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने के लिए हर एक को ये बहुत ही मोटिवेशन देता है किस तरह से हमें पेशेंस के साथ क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। ये बहुत इससे हमें सीखने को मिलेगा।
किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का एक नया कानून पारित किया है? इसका सही जवाब है ये तुर्की ने किया है। आज के ही न्यूज़पेपर में हमने देखा कि ये मलेशिया ने भी किया है, यानी कि 2 जून को मलेशिया भी ये विचार कर रहा है, हमेशा याद रखें, लेकिन अभी तुर्की ने किया है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है उपेंद्र द्विवेदी जी को ये यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान ये प्रदान किया गया है। हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु में हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म खोजा गया है। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है एम्स दिल्ली में भारत का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम चालू किया गया है। लगातार 5 एटीपी मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है जानिक सिन्नर जी, ये लगातार 5 एटीपी मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, जानिक सिन्नर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना? बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 9 अप्रैल 2023 को हो गई थी। और किस अवसर पर किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए, इसी वजह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई। और आपको बताना कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू, यानी कि कब चालू किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 7 प्रजाति को संरक्षण किया जाता है। और ये 7 प्रजाति के नामों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इनमें से 5 जो प्रजाति है हमारे देश में है, लेकिन 2 प्रजाति कहाँ पे ये हमारे देश में नहीं है। और ये भारत की पहली एक वैश्विक पहल है, याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश ने चालू किया, तो ये अभी चर्चा में है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ये जो है उत्कृष्ट व्यवसाय और पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। कौन सा देश देता है? यूके के देश द्वारा यह दिया जाता है। बिजनेस अवार्ड कार्यक्रम में ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड हर्षवर्धन जी को मिला है। हर्षवर्धन जी को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ये अभी मिला है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये चालू की गई। इसका उद्घाटन श्री अमित शाह जी ने किया गया था और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में है, याद रखेगा। और अंबाबाई को ही हम क्या कहते हैं? महालक्ष्मी जी कहा जाता है। इस अंबाबाई मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में ईस्वी सन में चालुक्य राजा कर्णदेव ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे देश के 18 महाशक्ति पीठों में से एक पीठ है, अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर में है। और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ में से एक मंदिर जो है अंबाबाई विकास मंदिर है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है भारत 13वें स्थान पर रहा है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। और ये कौन जारी करता है? ये क्यूएस द्वारा जारी किया जाता है। किसके लिए? एआई, डिजिटल तकनीक और रोजगार सक्षम करने में कौन सा देश कैपेबल है, इसके लिए ये क्या करता है? ये इंडेक्स निकाला जाता है। और ये हमारा प्यारा भारत दक्षिण एशिया में प्रथम कंट्री रहा है, याद रखेगा, दक्षिण एशिया में। और साथ ही साथ लोअर मिडल इनकम कंट्री में भी हमारा प्यारा भारत देश प्रथम स्थान रहा है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो प्रथम स्थान यूएसए का रहा है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया और तीसरा क्रमांक यूनाइटेड किंगडम का रहा है। ये 2 याद रखेगा, दक्षिण एशिया में हमारा भारत देश प्रथम है, साथ ही साथ लोअर मिडल इनकम कंट्री में भी प्रथम है। और ओवरऑल रैंकिंग हमारे देश की 13 है। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना? इसका सही जवाब है OVO चिदम्बरनार। ये एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है, याद रखेगा, पहला हमेशा पूछा जाता है। और कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर क्या किया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कांडला बंदरगाह कहाँ पे? ये गुजरात में, इसका नाम चेंज किया गया, बहुत ही न्यूज में रहता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन बना है? इसका सही जवाब है जयपुर। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर जो है वो जयपुर है। जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर हमारे भारत का इंडिया फर्स्ट प्लान सिटी भी है, याद रखेगा, जयपुर। और जयपुर में एक बहुत ही फेमस हवा महल है, ये आपने जरूर सुना होगा, इसके बारे में जरूर चेकआउट कीजिएगा। निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, निर्भय चेतना जो कार्यक्रम है ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला सुरक्षा और जेंडर सेंसिटाइजेशन का अभियान है, याद रखेगा। निर्भय चेतना जो ये कार्यक्रम है महिलाओं की सुरक्षा संदर्भित है और जेंडर सेंसिटाइजेशन का ये अभियान है, 2026 में चालू किया गया था। और जो ये मिनिस्ट्री है ये पंचायत राज मिनिस्ट्री के द्वारा ये चालू किया गया है। और आपको बताना है कि पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, 1 अप्रैल महीने में किया जाता है। अगर सही हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका डेट। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है 65 लोगों को
जून 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अब ये पुरस्कार दिया गया है, ओवरऑल जो है टोटल पुरस्कार पद्म यानी कि चारों चारों पद्मश्री पुरस्कार जो है वो टोटल 131 मिले हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया है, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया है और पद्मश्री जो है 113 लोगों को दिया। याद रखिएगा ये हमारे क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है और ये तीनों चारों मिलकर ये चारों हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। याद रखें, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद नंबर पे आता है पद्मश्री। याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्कारों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फीफा वर्ल्ड कप अभी 2026 में चल रहा है, उसके 6 संस्कारों में गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। याद रखेगा, अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी पोर्तुगाल ये फीफा वर्ल्ड कप से क्या हुआ, आउट हुआ है, बाहर हुआ है। याद रखेगा, और ये फीफा वर्ल्ड कप कितना 23वां ओवरऑल टोटल संस्करण है। पहले कितनी टीमें रहते थे, 32 रहते थे, लेकिन अभी 48 टीमें हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। और पहली बार 3 देश क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। कौन कौन से है? यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, यानी कि नजदीकी कंट्री है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसी भी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं वो लियोनेल मेसी है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बना है लियोनेल मेसी। चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है वो 28वीं चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ये देखिए, नवरत्न कंपनी का सिर्फ जो चर्चा मेरे वो पूछेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां इसकी ज्यादा रहती है, और टोटल ओवरऑल हमारे देश में 14 महारत्न कंपनियां हैं। याद रखेगा 14। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उल्लास के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। देखिए, उल्लास को हम क्या कहते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 से, और मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। याद रखेगा, और जो टोटल 6 स्टेट है इसकी याद नाम देखिए, पहला स्टेट मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा हिमाचल प्रदेश है और पांचवा सिक्किम है। याद रखेगा, और छठा जो है ये उत्तराखंड हुआ है अभी। तो ये पूरी लिस्ट है और इसका ये हिस्ट्री है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है 17, यानी कि 70 स्थान पर भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में रहा है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एसेंचुरेट द्वारा ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 लॉन्च किया गया है। और ओवरऑल प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान स्वीडन का है, सेकंड स्थान फिनलैंड का है, थर्ड स्थान डेनमार्क का है। और हमारे देश का कितना नंबर है? 70 नंबर है। याद रखेगा 70। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है तुषार मेहता जी को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो है वो दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है हमारे देश का, और ये क्या होता है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और इसका क्या काम है? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये क्या करता है? मदद करता है। और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में? 76 आर्टिकल में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन अटर्नी जनरल की रहती है। और अटर्नी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो आर्टिकल्स है 165 है। याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने पूरा का पूरे आर्टिकल्स लिए है, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। जरूर रोज अलग से वीडियो है, चेकआउट कीजिएगा। एफआईएच नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने एफआईएच नेशन कप 2026 जीता है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संदर्भित है? इसका सही जवाब है पंजाब राज्य से संदर्भित है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना पंजाब राज्य से संबंधित है। और पंजाब राज्य को हम क्या कहते हैं? पंच नदी का शहर कहते हैं। वो 5 नदी आपको याद होना चाहिए। अभी पंजाब में क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनके असेंबली में टोटल जो सीट्स है वो 117 है। याद रखेगा, पंजाब के असेंबली में 117 टोटल असेंबली सीट है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? देखिए, योग दिवस जो मनाते हैं हम 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योग डे मनाते हैं। और प्रथम योग डे हमने कब मनाया था? 2015 में प्रथम योग डे सेलिब्रेट किया 21 जनवरी को हमने यूएन की तरफ से ये किया है, तो याद रखेगा। और ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था मेन कार्यक्रम? वेस्ट बंगाल में हुआ था, क्योंकि अभी नए नए बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहां पे कार्यक्रम किया गया। और उसकी थीम थी, देखिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के सबसे उम्रदराज जमीनी जानवर के रूप में किसे अभी घोषित किया गया? इसका सही जवाब है जोनाथन कछुआ को दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में अभी इसको घोषित किया गया। ये कितने साल का है?
191 ईयर का है जोनाथन कछुआ, और ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है सेंट हेलेना द्वीप पर, यह अभी रह रहा है, तो याद रखिएगा। जेम्स पी आइजेस्टिंग और मोहदाई हेल्बम के साथ किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार, देखिए वुल्फ पुरस्कार 2025 से अभी सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है जैनेन्द्र जैन जी को ये वुल्फ पुरस्कार 2025 से अभी सम्मानित किया गया। ये फिजिक्स के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और इसको नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत भी कहा जाता है। जैनेन्द्र जैन जी ये पहले भारतीय भौतिकी है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? ये वुल्फ पुरस्कार मिला है, याद रखेगा, वुल्फ प्राइज अभी मिला है। इसकी स्थापना कब की थी? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन करता है? वुल्फ फाउंडेशन द्वारा इसे दिया जाता है। और कौन सा देश है? इजराइल देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष क्या है? इसका सही जवाब है 2022 और 23। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या है? इस बेस ईयर है। और आपको सीपीआई का बेस ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी अभी चेंज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बकेट में कितनी वस्तु है? 957 अभी टोटल वस्तु है। देखिए ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ओनली गुड्स के लिए पब्लिश किया जाता है इसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और सीपीआई में जो है होलसेल क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों काउंट किए जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये किया जाता है। आपको दो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, सीपीआई का बेस ईयर बताना है और ये कौन पब्लिश करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा जी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। याद रखिएगा ये हमारे प्यारे भारत की गेंदबाज है, लेकिन हम क्या हुआ, अभी 10वां जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ से आउट हो गए। और इस 10वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें शामिल हुई थी, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी जो फाइनल हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ये 7वीं बार टी20 आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, याद रखेगा, 7वीं बार ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को। और इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी बेथ मुनी बनी है, याद रखेगा, बेथ मुनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है उज्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट जो है ये किसकी इनिशिएटिव है? ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, याद रखेगा। और ब्रिक्स ये जो नाम है कब मिला था? ब्रिक्स ये जो नाम है जब साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन हुआ तो क्या हुआ? ब्रिक्स ये नाम दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई में हेडक्वार्टर है। और ब्रिक्स के कितने मेंबर है? 11 ब्रिक्स के मेंबर है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 2014 में इसको इस्टेब्लिश की गई थी। 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस यानी कि ओओसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अभी अपनाया है? इसका सही जवाब है अभी 15 देशों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 15 देशों ने मोम्बासा डिक्लेरेशन को अपनाया है। याद रखिएगा ये ओवर ओशन कॉन्फ्रेंस ये अफ्रीका में आयोजित होने वाली पहली बार अफ्रीका में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? केन्या में हुई थी। इसका आयोजन किया गया, उसको थीम थी अवर ओशन अवर हेरिटेज अवर फ्यूचर। याद रखिएगा पहली बार अफ्रीका में आयोजित किया था, तो थीम भी पूछने के सबसे ज्यादा है। और ये मोम्बासा जो डिक्लेरेशन है ये क्या है? ये अनवांटेड फिशिंग को, अवैध फिशिंग को पकड़ने के लिए ये डिक्लेरेशन है। ओशन का हम क्या करेंगे? फिश को प्रिजर्व करेंगे, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करेंगे। अवैध मछली को पकड़ने के लिए जो भी कानून बनाएंगे या जो भी कोशिश करेंगे वो मोम्बासा डिक्लेरेशन में है, याद रखेगा। इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी, याद रखेगा, वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है? वारिया। ये वीडियो टू स्टोरी इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत ये एआई मॉडल का नाम है वारिया, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वान क्वेस सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया? मंगोलिया में ख्वान क्वेस सैन्य अभ्यास 2026 आयोजित किया। और ये ख्वान क्वेस सैन्य अभ्यास जो है ये क्या है? पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, याद रखेगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो भी सैन्य अभ्यास है उसका नाम काजिंद है, याद रखेगा, काजिंद। इसी तरह से मैंने क्या किया, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है 2026 में होने वाली और हर एक देश के साथ, देखिए ये क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये जो है उसका सेपरेट वीडियो है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। डिटेल लिया है मैंने किस देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, आपको पूरा का पूरा कवर 15 या 20 मिनट में कवर हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? इसका सही जवाब है 130वां सर्वम एआई ये यूनिकॉर्न बना है। देखिए किसी भी कंपनी को अगर यूनिकॉर्न कंपनी बनना है या यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? $1 बिलियन
डॉलर इसकी इतनी राशि चाहिए, $1 बिलियन, याद रखेगा। और सर्वम एआई की स्थापना 2023 में की गई थी। किसने किया था? विवेक राघवन जी और प्रत्यूष कुमार जी ने सर्वम एआई की स्थापना की गई है। और बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं हमारे देश की बेंगलुरु को। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी में हम पूरे जग में कितने? तीसरे नंबर पर हमारा पूरा देश अभी के खड़ा है। और हम क्या करेंगे? 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नॉन फॉसिल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी हम प्राप्त करने का हमारा मिशन है। और विंड एनर्जी में जो फर्स्ट स्टेट है हमारे देश में, गुजरात प्रथम स्थान पर है, राजस्थान सेकंड स्थान पर है। याद। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में हमारे इस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया, आईआईटी दिल्ली। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष अभी निर्धारित की गई है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया? सोशल मीडिया का यूज करने के लिए मिनिमम जो एज है वो 15 की है। याद रखिएगा, ये यूएई है। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा अभी दर्ज किया? देखिए, राजकोषीय घाटा का मतलब होता है फिक्सल डेफिसिट। आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्सल डेफिसिट जो है वो क्या होता है? टोटल खर्चा में से क्या करेंगे हम? रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करेंगे, साथ ही साथ नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट है, ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे हम? टोटल खर्चा में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी अपने को? फिस्कल डेफिसिट मिलेगी। और 2025 में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज करने वाला जो राज्य है वो मेघालय है। याद रखेगा, मेघालय है। अब 2025 में हमने 2025 और 26 के हमने कितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था? जीडीपी के 4.8 इतना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? जियो विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है जियो। याद रखेगा। और विपो की स्थापना कब हुई थी? विपो की स्थापना हुई थी 1967 में। विपो की स्थापना हुई थी। एक स्पेशलाइज एजेंसी है। किसकी स्पेशलाइज एजेंसी है? यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। हेडक्वार्टर कितना है इसका? कहाँ पे है? ये जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये कौन जारी करता है? ये विपो जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 2025 में हमारे देश का स्थान कौन सा था? 38वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्थान था। याद रखेगा। और कितने सदस्य है? 193 सदस्य है विपो के 193 सदस्य है। भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो, देखिए वीडियो टू टेक्स्ट है। तो पहले क्या वीडियो टू स्टोरी था, लेकिन ये वीडियो टू टेक्स्ट है। ये मॉडल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है वानी। याद रखेगा, ये हमारे भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम है। वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम वानी है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया? इसका सही जवाब है भारत और फ्रांस के बीच एटीएल ब्रिज समझौता किया गया। देखिए, ये एटीएल का मतलब होता है अटल टिंकरिंग लैब, हमेशा याद रखेगा। और ये क्या है? हम फ्रांस में प्रथम स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित करने जा रहे हैं। उस शहर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन हम कहाँ स्थापित करेंगे? फ्रांस में करेंगे। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंदाना टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय है स्मृति मंदाना। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक यानी कि 2035 तक हम क्या करेंगे? विंड एनर्जी में 155 गीगावाट पवन ऊर्जा कैपेसिटी हासिल करेंगे। और विंड कैपेसिटी में हमारा प्यारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर है। याद रखेगा। और विंड कैपेसिटी में जो पहला राज्य है कौन सा है राज्य? गुजरात प्रथम राज्य है, तमिलनाडु सेकंड क्रमांक पे है और कर्नाटका जो है 3rd नंबर पर है। 2030 तक हम कितना करेंगे? 100 गीगावाट। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक 100 गीगावाट करेंगे विंड एनर्जी कैपेसिटी। याद रखेगा। और 2025 तक कितना करेंगे? 155 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे, यानी कि टारगेट है हमारे प्यारे भारत देश का। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली, याद रखिएगा, पहली रेडियो लिंगेड थेरेपी किस देश ने लॉन्च की है? यह हमारे प्यारे भारत देश ने एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंगेड थेरेपी लॉन्च की है। देखिए, एडवांस प्रोस्टेट जो कैंसर होता है वो किसके में होता है? ये पुरुषों में होता है। याद रखेगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट कैंसर, याद रखेगा, ये प्रोस्टेट कैंसर जो है वो पुरुषों में होता है, तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के सारिदा वाद्य तंत्र को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है
त्रिपुरा राज्य के सारिदा वाद्य तंत्र को जीआई टैग दिया है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, याद रखेगा। ये विशिष्ट ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है, उसको ये दिया जाता है, यानी कि वही भाग में ये पाया जाता है। कौन सा एक्ट है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट है 1999, याद रखेगा। देखिएगा, ये जो एक्ट है 1999 को ये एक्ट बना और लागू 2003 से किया गया है। जो प्रथम जीआई टैग मिला है हमारे देश में वो कौन है? दार्जिलिंग टी है। कब मिला था? 2004 और 5 में प्रथम इसको दार्जिलिंग टी को ये जीआई टैग मिला गया था। जीआई टैग की जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो कहाँ पे? चेन्नई में है, तमिलनाडु में, याद रखेगा। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री इसको क्या करती है? मॉनिटर करती है। और किसी भी चीज को अगर जीआई टैग दिया है तो कितने साल तक रहता है? जीआई टैग 10 वर्ष तक रहता है जीआई टैग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया के, ये पहला देश है जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, ये स्लोवाकिया यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस योजना किस राज्य में अभी शुरू की गई है? केरला राज्य में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस योजना चालू गई है। देखिए, अभी केरला राज्य के नए सीएम जो है, जो शायद मुझे याद है तो सतीशन जी है, सतीशन जी। नहीं तो आप, मेरा एक सेपरेट वीडियो है, नए सीएम गवर्नर, लेटेस्ट है, याद रखेगा। लेटेस्ट सीएम गवर्नर और साथ ही साथ स्टेट असेंबली के सीट्स, साथ ही साथ कौन सी सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, और पूरी इसकी स्थापना, फाउंडेशन डे भी, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? एलन मस्क। देखिए, ये अभी बहुत न्यूज में रहे थे क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड के ट्रिलियनियर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि इसके शेयर्स की वैल्यू, यार साथ ही साथ क्या किया उसने, अभी आईपीओ भी लॉन्च किया था। टेस्ला, एक्साइट, इसको ट्विटर कहते हैं, रॉकेट, रियूजेबल रॉकेट। इसकी कहानी जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंस्पायरेबल, किसी को इंस्पायरेबल लगेगी, किसी को एक मेंटल जैसी लगेगी, लेकिन अगर कामयाब होने का जो जज्बा है इसके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए इंस्पायरेबल स्टोरी। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है भारत 127 स्थान पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में रहा है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत का रैंकिंग है 127। प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पर न्यूजीलैंड है। आयरलैंड थर्ड स्थान पर है। सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा है? अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स में लास्ट स्थान पर है अफगानिस्तान। जसपाल राणा जी किस खेल से संबंधित है जिनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शूटिंग संबंधित है जसपाल राणा जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान खोजा है? इसका सही जवाब है चाइना के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान खोदा है, याद रखिएगा ये। और ये सबसे बड़ा, सबसे गहरा अज्ञात वेल कब्रिस्तान है, ये चाइना में खोजा है, हिंद महासागर में चाइना के वैज्ञानिकों ने खोजा है। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धार करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने हाल ही में अभी अपनाया है? इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धार करने वाली पहली वैश्विक ग्लोबल संधि को अपनाया है। क्यों अपनाया? क्योंकि ये लेबर के संदर्भ में काम करती है। और हमारा प्यारा भारत जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, याद रखेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, इसकी स्थापना हुई थी। और ये दुनिया की, यानी कि फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है 1946 में, किसकी? यूएन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएलओ का जिनेवा में है। और एकमात्र यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होगा? ये त्रिपक्षीय संगठन रहेगी। देखिए कौन कौन रहेगा? सरकार भी रहेगी, नियोक्ता रहेगा, जो भी जिस काम, जो जहां जगह हम काम करेंगे यानी कि वहां पे रहेगा, और श्रमिक भी रहेंगे, याद रखेगा। एकमात्र ये यूएन की एजेंसी, इसमें त्रिपक्षीय संस्था है, सरकार, नियोक्ता और श्रमिक। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? देखिए, इजी कनेक्ट मॉडल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का इनिशिएटिव है। हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल के ये काम करता है। इसका काम का है? इसका काम है टायर 2 और टायर 3 के शहरों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ना। ये इजी कनेक्टिंग मॉडल का ये क्या है? काम है। ये पहली एयरलाइन जो है जो यहाँ से उड़ी वो एयर इंडिया थी। और ये शहर कौन सा था? शहर था वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्टेड मॉडल का पहला शहर जो चुना गया, वाराणसी चुना गया। और पहली एयरलाइन जो बनी है, एयर इंडिया बनी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? न्यू दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया। और संसद की स्थापना आर्टिकल 79 के तहत की जाती है। संसद 3 भागों से मिलकर बना है।
राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति जी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी संसद का एक अविभाज्य अंग है। लोकसभा 81 में है और राज्यसभा का संरचना कौन से आर्टिकल में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो आप सेपरेट एक वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा, याद रखेगा, प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। प्रोजेक्ट गंगा का नाम क्या है? ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट देने का ये काम करेगा और प्रोजेक्ट गंगा इसने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने ये प्रोजेक्ट गंगा चालू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर गंगा की बात आई गई तो गंगा नदी का उगम हमारे गंगोत्री हिमनद से होते हैं, गंगोत्री हिमनद से। और उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 25 याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं गंगा नदी और कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, याद रखेगा, पद्मा। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डाटा सेंटर ये स्थापित किया जाएगा, गुजरात। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन नासर शुरू किया है। मैंने सेपरेट ऑपरेशन लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन से देश सह मेजबान है? हमने पहले ही देखा कौन सा 23वां ये संस्करण है। ये पहली बार है कि अब 3 कंट्री क्या कर रहे हैं? मेजबान कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। हमने देखा लियोनेल मेसी ने क्या किया, ये सबसे ज्यादा क्या किया, वर्ल्ड कप में गोल किए हैं, सबसे ज्यादा गोल किया है। और लियोनेल मेसी जो है बलून डी और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल का अवार्ड रहता है, ये 8 बार जीता है, याद रखेगा, क्योंकि अभी पूछा जाएगा। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियारों के मामले में कौन सा स्थान दिया है? 6ठा स्थान दिया है सिपरी ईयरबुक 2026 के भारत को परमाणु हथियारों के मामले में। सिपरी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में सिपरी की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है स्टॉकहोम में है, याद रखिएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सेपरेट कन्वेंशन लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका पूरा कवर हो जाएगा विथ इमेजेस और आपको एकदम कलर है। और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश है रूस, दूसरे नंबर पर है यूएसए और तीसरे नंबर पर चाइना है, याद रखें, भारत 6वें नंबर पर है। अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? जब योगासन की, वर्ल्ड योगासन की बात हुई तो हमारा स्थान पहला ही होगा, क्योंकि योग डे हमने ही तो दुनिया को दिया है, तो योग हमारा ही पहला स्थान आएगा। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत का स्थान फर्स्ट रहा है। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को यानी कि आयोजन किया गया जिनेवा में। देखिए, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को ही विश्व की श्रम संसद कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि कन्वेंशन नंबर 193 ऑन डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपनाया गया था, देखा हमने, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप जीता है। सौर ऊर्जा से संचालित सड़कों के संचालन को मान्यता और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ये भारत का पहला राज्य बना जिन्होंने क्या किया, सौर ऊर्जा से संचालित सड़कों का संचालन के लिए मान्यता देने वाला पहला राज्य यूपी बना है। और सौर ऊर्जा से अगर बात आई तो सबसे ज्यादा सौर एनर्जी पहला स्टेट जो है गुजरात, राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, तीसरा कौन सा है, ये राजस्थान ही दिया है, तीसरा याद रखेगा, फर्स्ट याद रखेगा राजस्थान है, दूसरा गुजरात है। सौर ऊर्जा से अगर बात आई तो हम देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब स्थापना हुई थी? 2015 में स्थापना हुई थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। ये पेरिस कॉप 21 में ये घोषित किया गया था, पेरिस में 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अभी 125 मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। सैप महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने सैप महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अभिलाषा बराक जी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए, ये पहली भारतीय महिला शांति सैनिक है जिसको क्या मिला, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का ये किताब मिला है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की गई तो ये हमारे देश की तीसरी महिला है जिसको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पहली महिला थी सुमन गवामनी जी, 2019 को मिला, और दूसरी महिला थी
राधिका सेन जी 2023 में। ओवरऑल महिलाओं में अगर ये तीसरी है, लेकिन फर्स्ट कृत में प्रथम जो है वो किसमें है, प्रथम भारतीय शांति सैनिक महिला, याद रखेगा ये इसमें प्रथम है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है, पुरुष एकल का खिताब, और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है अलेक्जेंडर जेरेव का, और ये एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर पुरुष यानी कि फ्रेंच ओपन खेला जाता है, याद रखेगा। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, जो नवनिर्मित स्वरिसम भवन के उद्घाटन के लिए अभी हाल ही में चर्चा रहा है। ये न्यू दिल्ली में है अयप्पा मंदिर, इसमें स्वरिसम भवन के उद्घाटन में हमें किया गया था। ये अयप्पा मंदिर न्यू दिल्ली में है। 11 जून 2026 को रामप्रसाद बिस्मिल जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, इसका सही जवाब है 129 जयंती रामप्रसाद बिस्मिल जी की हाल ही में मनाई गई है। रामप्रसाद बिस्मिल जी जो है वो हिंदुस्तान रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे, HRA। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये काकोरी कांड से भी संदर्भित है और मणिपुरी षड्यंत्र से भी संदर्भित है। रामप्रसाद बिस्मिल जी को इनको बाद में फांसी दी गई। सर्परोशी की गीतमन आपने जरूर सुना होगा, इसमें ये रामप्रसाद बिस्मिल जी है। सुरहा ताल इसको ही क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहते हैं। किस राज्य के बलिया में स्थित, जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये इसका सही जवाब है। ये सुरहा ताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यूपी में है, याद रखेगा। इसको भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, रामसर डे मनाते हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट हमारे देश में तमिलनाडु में है। 1971 ईरान के रामसर साइट में ये क्या कन्वेंशन लागू किया गया था, किसके लिए है, वेटलैंड के लिए है, याद रखेगा। और दुनिया के सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, ये यूके में है। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मारा एंड्रीवा ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब, और इसका ये पहला फ्रेंच ओपन और पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, याद रखेगा। टोटल ओवरऑल फ्रेंच ओपन का 125वां ये संस्करण था। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी, इसका सही जवाब है वेंकटा सुब्रमोहना जी। ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बनी। और पहली महिला कौन सी है, इंदु मल्होत्रा जी, ये पहली महिला है। दूसरी महिला वेंकटा सुब्रमोहना जी है, याद रखेगा। रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के बारे में है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में हाई कोर्ट है। और अभिलेख न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट 129 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और 215 में हाई कोर्ट, ये क्या है, अभिलेख न्यायालय है। AI डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, दिव्यांशी भौमिक जी। ये कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दिव्यांशी भौमिक जी। DK शिवकुमार जी को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ये अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए कर्नाटक राज्य के राज्य पशु पक्षी वृक्ष पुष्प मैंने याद दिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और राज्यपाल जो है कर्नाटक राज्य के थावरचंद गहलोत जी है। मैंने एक सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दुनिया का पहला न्यूक्लियर टर्बाइन किस देश में बनाया जाएगा, इसका सही जवाब है फिनलैंड में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टर्बाइन बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना हेतु सड़क मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है, ये रैपिडो के साथ साझेदारी की है। देखिए सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ किसने किया है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने राहगीर योजना चालू की है। और अब इस एमओयू रैपिडो के साथ एमओयू किया है। क्या होता है, जब भी किसी का हादसा होता है तो गोल्डन आवर में क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट आवर होता है किसी का एक्सीडेंट का, उसमें बहुत ही क्रिटिकल चीज यानी कि कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए क्या किया, राहवीर योजना को प्रोत्साहन किया, ताकि गोल्डन आवर में सबको क्या मिलेगा, उसको इलाज मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि भी दी है 25,000 यानी कि 25,000 ये अभी राशि भी दी जाएगी। एक व्यक्ति को एक वर्ष में 5 बार ये पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मेरी आपसे बहुत ही विनंती है कि आप जरूर उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसके लिए उसके जीवन का गोल्डन आवर रहता है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बना है, इसका सही जवाब है भारत। हमारे प्यारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। पहले नंबर पर कौन सा है, चाइना है। तीसरे नंबर पर यूएसए है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने देखा भारत और फ्रांस से मिलकर 2015 में क्या क्या इसका स्थापना की, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। मिसलिना बिश्नोई नामक छिपकली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, इसका सही जवाब है
राजस्थान राज्य में मेसोलिना बिश्नोई नामक छिपकली खोजी गई है। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? खलीलुर रहमान जी को 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, इसका एक स्लोगन होता है वन कंट्री वन वोट। ये जनरल असेंबली स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। और अभी कितने मेंबर है? जो यूएन के मेंबर होते हैं वही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर होते हैं, 193 है। जून 2, 2026 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है 12वां अभी स्थापना दिवस तेलंगाना राज्य का मनाया गया है। कब हुई थी तेलंगाना राज्य की स्थापना? 2014 में हुई थी। ये हमारे देश का 29वां स्टेट है। इसके सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी है। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है। और जो एक्ट है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत कौन से स्थान अभी हासिल किया है? इसका सही जवाब है भारत ने अभी यहाँ पे दूसरा स्थान हासिल किया है। इमिग्रेशन और विदेशियों संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को अभी समाप्त किया गया है? 14 दिन को अभी हाल ही में समाप्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सीकर किसने लॉन्च किया? देखिए, ये प्रोजेक्ट सीकर जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एसएमई प्लेटफॉर्म है, पर सूचीबद्ध होने के लिए एक व्यवसाय को तैयार करना इसका ये प्रोजेक्ट सीकर का एम है। जो एमएसएमईज होती है इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ये प्रोजेक्ट सीकर हमने किसके साथ लॉन्च किया है? यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये मीशो के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। नौसेना शौर्य वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और नेवी डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जापान ने क्या किया? हमारे भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मलेशिया ने क्या किया? 16 साल के कम बच्चों को क्या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, ये 16 साल के लिए मलेशिया है और 15 साल के लिए कौन सा है? यूएई। हमने अभी देखा है, याद रखेगा। चर्चा में रहा बुफोर्ट किला किस देश में है? ये लेबनान में है बुफोर्ट किला। क्यों, क्या हुआ था? अभी इजराइल में इसको कब्जा किया इसलिए न्यूज में है। इसको क्या कहते हैं? कैसल ऑफ द हाई रॉक कहा जाता है बुफोर्ट किला को। अमोलाप्स कमल नामक मेंढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? नागालैंड राज्य में अमोप्लाक्स कमल नामक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। शांग्रीला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कब से किया जाता है? ये 2002 से शांग्रीला डायलॉग ये आयोजित किया जाता है। आयोजक कौन रहता है? IISS इसका आयोजन करता है। ये नाम कैसे पड़ा? शांग्रीला होटल है सिंगापुर में, इसी वजह से ये क्या पड़ा? शांग्रीला डायलॉग ये नाम पड़ा है। और एशिया का ये प्रमुख रक्षा एवं सुरक्षा सम्मेलन है शांग्रीला डायलॉग। आईपीएल 2026 का खिताब आरसीबी ने जीता, यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता। किसको हराकर? गुजरात टाइटन को हराकर जीता। और इस मैच के यानी कि फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। पर्पल कैप किसको मिला? कसिबो रबाडा गेंदबाज है। ऑरेंज कैप किसको मिला? वैभव सूर्यवंशी, ये क्या है? फलंदाज है। इसको ही सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, तो याद रखेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, इसी वजह से ये नाम पड़ा ब्रिक्स। याद रखेगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 11 मेंबर्स है। और उनकी न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये इनका ही इनिशिएटिव है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है 2014 में। और ये थीम रही है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस की थीम रही है। थीम आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य ने आदर्श शहर समृद्धि योजना चालू की गई है। ये किसका है? एक आदर्श शहर समृद्धि योजना में क्या होता है? छोटे और मध्यम शहरों का समग्र विकास करना, ये इसका काम होता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम जो है विष्णु देव साय जी है, ये बीजेपी के है। INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी कर कहाँ पहुंची है? ये एंटीगुआ में अभी पहुंची है। 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है? गोवा राज्य का अभी 14वां फाउंडेशन डे मनाया है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14 मई 2026 को। 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है? गोवा राज्य का अभी 14वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है। 14 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है? गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी?
30 मई 1987 को ये गोवा राज्य को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था और ये हमारे भारत का 25वां स्टेट बना है। जो भी स्टेट का निर्माण करना है या दर्जा देना है या उसकी सीमा बदलना है वो हमारे भाग 1 में है, याद रखेगा, और आर्टिकल 1 से लेकर 4 में है। किस अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह कर नया स्पीड रिकॉर्ड हासिल किया है? टाइलर एंड्रूज है ये अमेरिकन पर्वतारोही। उसने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पे 9 घंटे 55 मिनट में ये फतेह किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के में किस नए खेल को शामिल किया गया है? योगासन को कॉमनवेल्थ गेम 2030 में ये नए खेल के रूप में शामिल किया गया। याद रखेगा, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 4 साल में एक बार होते हैं। प्रथम गेम हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ये हुए थे। इस कॉमनवेल्थ गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहा जाता है। भारत ने कब मेजबानी की थी? 2010 में हमने मेजबानी की थी कॉमनवेल्थ गेम की, और 2030 का मेजबानी भी हम करेंगे कॉमनवेल्थ गेम की, याद रखेगा। और 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम आने वाले महीने, इस महीने से चालू होंगे, वो ग्लासगो में होने वाले हैं, स्कॉटलैंड में, याद रखेगा 2026। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के लिए रूस के साथ किस देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? इजराइल को यह शामिल किया है। यूजीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? आसाम राज्य बना है। यूजीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पारित करने वाला तीसरा राज्य बना है आसाम। पहला राज्य है उत्तराखंड, सेकंड राज्य है गुजरात, और यूजीसी के लिए है आर्टिकल है 44, ये डीपीएसपी है। हमने कहा से लिया? आयरलैंड से लिया है, याद रखेगा। और इसको ही नोबेल फीचर कहा गया है। किसने कहा गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। भाग 4 में दिया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है डीपीएसपी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बशीर बद्र का हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? ये वो कवि थे, याद रखेगा। बशीर बद्र जी ये कवि थे। देखिए 4 हमारे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह जी को डीआरडी के नए अध्यक्ष रूप में शामिल किया गया। इसके पहले ये थे और इसके बाद अभी कौन? राजेश कुमार सिंह जी है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हो गई थी और इसका ये किसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। देखिए ये मैंने लिस्ट दी है। मिजोरम प्रथम है, गोवा सेकंड है, तीसरे नंबर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, 5वें नंबर पर सिक्किम और 6वें नंबर पर उत्तराखंड है, याद रखेगा। चंद्रयान 2 मिशन के लिए पेलोड ने चंद्र के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ऊपर सतह पर बर्फ की संभावित उपस्थिति का पता लगाया है। ये कौन से है? डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार के द्वारा लगाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? ताइवान ये दुनिया का सबसे 5वां बड़ा शेयर मार्केट बना है। प्रथम यूएसए, सेकंड चाइना, जापान तीसरा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम फोर्थ है, 5वां ताइवान है और 6ठे नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश है। ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रोहित राजपाल जी को ग्लासगो में होने वाले 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन इसे नियुक्त किया गया है। देखिए 2030 में भारत मेजबानी करेगा। हमने कब कब की थी? 2010 में की थी। और कॉमनवेल्थ कप हर एक 4 साल में होता है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय स्थापित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह संसद रत्न पुरस्कार 2010 में चालू किया गया था। कौन देता है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और प्रेरणा जो थी ये हमारे महान वैज्ञानिक जी एपीजे अब्दुल कलाम जी की यह प्रेरणा थी। तो इसी के साथ ये 100 बेस्ट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के खत्म हुए। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।